करेंगे जो कि संसार के माया जाल से बहुत दूर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हजारों की संख्या में नागा साधुओं ने अपने अखाड़े की छावनी में धर्म और आध्यात्म की गंगा बहानी शुरू कर दी है। लेकिन बड़े नाम और ओहदे वाले इन संतों के बीच महज 8 साल का एक बाल नागा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे संवाददाता आशीष राज ने सबसे छोटे उम्र के नागा बाबा से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे। इस वक्त हम महाकुंभ यानी प्रयागराज में हैं। हम यहाँ की हर तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं, अपने लाइव टाइम्स के दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे छोटे उम्र के नागा बाबा हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और एक एक करके सब कुछ जानेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम है जीतू गिरी। जीतू जी, आपको मैं जीतू जी बोलूँ, गिरी जी बोलूँ या क्या? आप जीतू गिरी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जीतू गिरी जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले कि इतनी छोटी उम्र में वो कौन सी उम्र थी, क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप ये सन्यास वाले रास्ते पर? 8 साल का। 8 साल की उम्र में क्या सोचा था आपने? क्या सोचा, यही मैं सोचा था बाबा के आश्रम में रहूंगा, कभी महाकाल को मिलूंगा और आप सबकी सेवा करूंगा। अभी तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ा होऊंगा एक बनाऊंगा अपना मतलब बहुत बड़ा मंदिर, उसमें भक्तों की सेवा। क्या उम्र है आप? अभी 12 साल है। 12 साल यानी 4 साल हो गए। और जो किस तरीके से नागा बनते हैं वो जरा बताइए। नागा बनने में तो बहुत कठिन है भाई, मगर जो भाई ऐसे ही दिखावा करते हैं वो तो ऐसे ही बबूल लगा के बैठते हैं। अब उसमें बनने का तो बहुत कठिन है, वो बताए कितना बताएं। और जो है हम लोग नागा बाबा नहीं तो इतने भीड़ क्यों खड़ी है? हम लोग को कोई जानती है या कोई वो करता है? किसी के इंतजार में खड़े हैं कि मेरे को कोई मिलेगा, कभी तो कभी ना मिलेगा। तो ये भीड़ इसीलिए लगती है कि कभी मेरे को शिव शंकर या कृष्णा भगवान महादेव कभी तो मिल जाएं। इसीलिए आप देखो, ये सब इतनी भीड़ यहाँ पर आई है देखने के लिए। शायद प्रयागराज में मिले, चाहे एक कोई राज गई होगी, वहाँ हरिद्वार, जम्मू कश्मीर, सबतन घूमते रहते हैं। अब बाबा जी ये बताइए कि जब आप 8 साल के रहे होंगे तो क्या कभी मतलब उस समय आखिर क्या आपके दिमाग में आया अचानक? क्या मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए थे, अब अचानक यही दिमाग आया था कि चलो नहीं है कोई, भगवान की सेवा करें, बाबा को साथ रहें, बढ़िया खाए पिए और भक्तों की सेवा करें, यही मेरा कर्तव्य बनता है। और तो मतलब माता पिताजी के खत्म हो जाने के बाद आपने ये इस राह को चुन लिया? जी। तो अब जैसे मैंने जो सवाल किया था कि नागा कैसे बनते हैं, तो अब जैसे आपने बताया कि बहुत लोग हैं जो झूठे तौर पर भभूत लगाते हैं, तो जरा आप बताइए कि आपने क्या क्या किया नागा बनने के? नागा बनने के लिए तो मैंने पहले बात तपस्या की, पहले फिर गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी ने बहुत वो मतलब किया बनाने के लिए। मैं गुरु से पैर जोड़ा, तब गुरु जी ने मेरे को नागा बाबा बनाया। पहले तो मेरी चोटी काटी गई, उसमें 7 चीज़ें थी, उसको पहले मेरे को दी गई, तब मैं असली मतलब 10 बाबाओं के सामने बन पाया मैं बाबा। अभी जब स्नान होगा तब मैं बन जाऊंगा सबके सामने बाबा। अभी तो ऐसे ही है, 10 बाबा के सामने बना था, अब बनूंगा ज़्यादा बाबाओं के सामने जो पूरी दुनिया देखेगी मेरे को। अच्छा, मतलब आप पूर्ण रूप से नागा बाबा आप इस महाकुंभ में बने? हाँ, इस महाकुंभ। यस। बाबा जी और बताइए, जैसे बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमारे जैसे और कई होंगे, लाखों होंगे, जिनको नागा बाबा के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि पूरी तरीके से नग्न होंगे, भभूत होगा शरीर पर। लेकिन आखिर में नागा बाबा का मतलब होता क्या है, क्या है वो? नागा बाबा का मतलब ये है, नागा बाबा जैसे शिव शंकर ने भी भभूत लगाई थी, ऐसी तभी हम लोग को भभूत लगा के बैठना पड़ता है जो शिव शंकर के भक्त होते हैं। और जो शिव शंकर को मानते हैं वही इस लोग यहाँ पे आते हैं हम लोग के पास, नागा बाबा उन्हें कहा।